तो आज हम वाचा थोड़ा निकाला था, उसमें कंटिन्यू हम देखेंगे। अर्घवली और थोड़ा है, अभी कल उसको कंप्लीटली करेगा। ठीक है। वाचा वाचा के बारे में हम कितनी वाचा देखा, जल्दी जल्दी बोलते जाना। कितनी वाचा देखा? 7 वाचा देखा। ठीक है, स्टार्टिंग से पूछा पुस्तक में। वाचा बोले तो क्या है? वाचा का मतलब क्या है? व्हाट इज कविनेंट? हाँ, दो साइड से बंधा हुआ वचन। वो एक साइड से बंधा वचन और दो साइड। दो व्यक्ति आपस में कुछ प्रतिज्ञाओं को क्या करता है, वापरता है। क्या है? तुम्हें वो बात ही करके मातो बेटे, मैं कहना डर लगता है। सही, तुम्हें जो बैठा था देखना बहुत डर लगता था कि मैं और कुछ तो सीखा। ऐसा बैठता था कि पत्थर भी थोड़ा क्या करेगा, एक्सप्रेस मुंह में रहेगा। ऐसे बढ़ जाते आप लोग। ठीक है। दो व्यक्ति आपस में अपने कुछ बातों के लिए प्रतिज्ञाओं को आपस में क्या करता है, वापरता है। इसको क्या किया जाता है, बताया जाता है वाचा। वाचा, अच्छा समझ रहे? वाचा। और ये वाचा कितना प्रकार का है? 7 प्रकार का वाचा है। कितना वाचा है? 7 प्रकार का वाचा है। क्या क्या वाचा है? आदम के साथ, मैं बता देता हूँ। आदम के साथ परमेश्वर पहले वाचा बांधा, दूसरे नोआ का साथ बांधा, तीसरा अब्राहम के साथ बांधा, चौथा मूसा या इस्राएल के साथ बांधा, पांचवा दावीद के साथ बांधा, छठवा नया वाचा, सातवां आनंद काल का वाचा। 7 वाचा। 7 वाचा को भी 2 में परमेश्वर बांटा। कैसा कैसा बांटा? एक ही के साथ, एक ही सेट बांधने वाला वाचा, 2 सेट बांधने वाला वाचा, 1 सेट बांधने वाला वाचा, 2 सेट दोनों मिलकर बांधने वाला वाचा। ठीक है। इसमें वैल्यू कौन सा है? 2 और 1 सेट वाचा बच जाएगा। 2 सेट वाचा में क्या है? 50 आप मिलेगा, उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है। और पूरा बाइबल वाचा से क्या किया है, पूरा बाइबल पूरा वाचा से बनाया गया। वाचा का अंदर क्या रहता है? वादा रहता है, प्रॉमिस रहता है। हर एक वाचा के अंदर कुछ प्रॉमिस क्या करता है, प्रतिज्ञा क्या रहता है। समझ आ रहे ना? समझ आ रहा? ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। हम देखा था आदम का वाचा देखा था। आदम का साथ बांधा वाचा, कितने जन बांधा वाचा? 2 जन बांधा वाचा। उसमें नोआ का साथ बांधा वाचा, 1 के साथ। इसलिए आज तक जल प्रलय नहीं आते हुए क्या कर रहा है, संभाल रहा है, इतने साल होने के बाद में भी। और तीसरा अब्राहम के साथ बांधा वाचा, 1 सेट से बांधा वाचा। ठीक है। इसलिए विश्वास के साथ, खाली विश्वास ही क्या देता, कनान को मुफ्त परमेश्वर क्या कर दिया, इसलिए हमको भी क्या किया, विश्वास करने वाला हमको भी स्वर्गराज क्या दिया है, मुफ्त में दिया गया। क्या देने वाला? दे दिया। क्या देने वाला? देने वाला दे दिया। ऐसा है, बोल देने वाला है क्या? दे दिया है। दे दिया नीतू, दे दिया। देने वाला क्या? दे दिया। कैसा बोलेगा? दे दिया। कैसा बोलेगा? दे दिया ना, कैसा बोलेगा? हाँ बता ना। दे दिया कंचन, कैसा मालूम है? दे दिया है। अब्राहम को संत बांधा ना, कैसा मालूम पड़ेगा तुमको? बांधा है, ठीक है। प्रूफ क्या? मुझे स्वर्गराज दे दिया है। नहीं, इसलिए बोलता ही नहीं है ना। कैसा वचन बताती है, देखो कोलोसे 1:13 पढ़कर देखो। प्रिय पुत्र के राज्य में तुझे मैं क्या कर दिया, बेटा दिया है ना। पढ़ो कोलोसे 1:13।
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अंधकार के वश से हमका क्या किधर थे? अंधकार में, शैतान के वश में, पाप के वश में, अंधेरे में जो परमेश्वर का नहीं जाना हुआ जीवन बिताते थे, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया समझ के कराया क्या नहीं कराया? इधर देखा तो भी हम किधर है? उसी स्वर्ग राज्य दुनिया में परमेश्वर बनाकर इधर भी किधर बैठ रहा है। समझ रहा क्या? दुनिया में बैठकर आप दुनिया के जैसे जीते क्या? नहीं ना। हाँ, याद रखना मुझे क्या किया है। और एक बार पढ़ना। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। इसलिए मुझे परमेश्वर क्या कर दिया? मैं विश्वास किया यीशु पर, राज्य में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। ठीक है। हाँ, अब्राहम को जिस प्रकार वादा किया, ये वादा हमको भी मुफ्त में दे दिया। अभी 3 हम देखा था। ठीक है, 3 देखा, किसके उसकी यादें मालूम नहीं है, लेकिन 4 ये इस्राएल या मूसा के साथ बांधा हुआ वाचा। ठीक है, ये एक दोनों साइड से बांधा हुआ वाचा, इस्राएल और मूसा के साथ, इस्राएल या मूसा के साथ बांधा हुआ वाचा। क्या वाचा है? दोनों साइड का बांधा हुआ वाचा, ताकि मूसा तो खड़ा रहकर क्या करता है? इस्राएल के पास पूरा ये व्यवस्था को क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, बता रहा है। कितना व्यवस्था? 613 व्यवस्था को भी क्या कर रहा है? उसमें कुछ चीजें करना है, कुछ चीजें नहीं करना है। समझो, कुछ चीजें करना, कुछ चीज नहीं करना है। इसमें कुछ चीज करना है तो 613 में 365 नहीं करना है। कितना है? 613 व्यवस्था में 365 ना 65 ये व्यवस्था नहीं करना है। मतलब तू इसको नहीं करना, बोलते हैं ना, मर्डर ना, हत्या ना करना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसा व्यवस्था कितना है? 365 कितना में? 613 में। और बाकी 248, बाकी कितना है? 248 ना, 248 है। इसको क्या करना है? करो। बोलता है ना, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है, इसका क्या करना? तुम उपासना करना, है ना, माता पिता का आदर करना, ऐसा करना करके आना। कितना है? 248। याद रखना, कितना? 248। इसको बताया जाता है हमारे शरीर में हड्डियां कितना? 206 है। याद रखना, 248 बोले तो कैसा इसका टर्न करे? हमारे शरीर में हड्डियां कितना? 206 है क्या? नहीं, साइंस पढ़ने वाले 206। और मसल्स कितना है मालूम है? 42 मसल्स बोले तो मांसपेशियां। हिंदी में क्या है? मांसपेशियां। समझ आ रहा है? मतलब शरीर के लिए ताकत देने के लिए, मूवमेंट देने के लिए ऐसा, इसका क्या बोला जाता है? उसका कुछ एक बंडल सा मांस रहता है, बोलता है बंडल, ग्रुप, ऐसा कि बंडल मिलकर रहता है। मांस मिलकर रहता है। नहीं समझ आ रहा? अब ये पैर है ना, पैर के नीचे टांग ना, क्या बोलते हैं इसका? देखा कुछ घुटने के नीचे, पैर में पीछे देखेगा, एक मांसपेशी, वो एक बंडल है। वो मांस क्या है? एक बंडल, समझ रहे ना? कुछ मांस मिलकर बंडल, इसको बोलता है मसल्स, मांसपेशियां बताया जाता है। अतः ये भी कभी देखा फुटबॉल खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला कि क्या जोर देने का फट जाता है, फट जाता है। ये बंडल फट जाता है, मतलब ग्रुप से बैठा हुआ मांस क्या करता है? फट जाता है। फिर इसका ऑपरेशन करके सही करता है। इसको भी ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसा हड्डियों का ऑपरेशन करता है ना, ऐसा इसको भी ऑपरेशन करना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? तो मांसपेशियां, मसल्स बताया जाता है। समझ गया? कितना हड्डियां कितना हमारे पास? 240 206 कितना हड्डियां हैं? 206 याद रखने का। और मांसपेशियां कितना है? मसल्स कितना है? 42 समझ गया?
42। अब ये याद रखने क्या, मुझको करने के लिए बोला हुआ चीज कितना है, 248, 248। नहीं करने के लिए कितना बोला, तो ये चीजें नहीं करना करके दिया हुआ 360 में क्या याद करेगा, साल का, एक साल का दिन कितना है, एक साल का दिन कितना है, 365। एक साल का दिन 365, ये याद रखने का। ओके, 613 व्यवस्था को भी जो करना है नहीं करना, ये पूरा मोसे क्या कर रहा है, इस्राएल के सामने खड़ा रह के पढ़ रहा है। तभी इस्राएली क्या बोलता है, और कुछ श्राप, ये नहीं करेगा तो श्राप भी आएगा करके भी क्या कर रहा, पढ़ रहा है। लेकिन ये इस्राएली क्या बोलता है, हम लोग सब कुछ क्या करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। अगर नहीं करेगा ये श्राप हमारे ऊपर क्या करना दे, आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये करके खुद क्या कर रहा है, ये सबको हाँ बोलता है। वो टाइम, वो समय में मूसा के पास इस्राएल बोलता था हमसे ये नहीं कर पाता था, परमेश्वर कुछ तो क्या कर लेता था, उपाय और ढूंढता था। लेकिन ये लोग बोला तो जो भी बोला ऐसा कि वैसा क्या करेगा, करेगा। बोलता इधर, तो जिस दिन मूर्ति पूजा करेगा ना, तेरे को क्या करेगा, तुमको हार भी मिलेगा तुमको, और क्या करेगा, भगा भी, अन्य जाति में क्या करेगा, भगा भी देगा, देश से तुमको भगा भी देगा करके, और ओके करेगा, चलेगा करके क्या, सबको हाँ ही बोल दिया। क्या कर दिया है, हाँ ही बोल देगा। परमेश्वर के एक वचन है, इसको परमेश्वर का ताकत नहीं रहेगा तो हम क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। मनुष्य इस सच्चाई पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसलिए क्या करता है, प्रार्थना के द्वारा हम क्या करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज परमेश्वर बस में वचन पढ़ते हैं। जो वो परमेश्वर स्वर्ग से देने वाले से ताकत से ये सारे कुछ क्या कर रहे हैं, हम कर रहा है, समझ आ रहे ना। लेकिन ये लोग बोले हम लोग क्या करेंगे। फिर इसलिए क्या किया है, मोसे लोग मोसे के सामने खड़ा है, वाचा का संदूक सामने, लोगों के सामने रखा गया है, उधर खड़ा रह के वाचा को क्या कर रहा, पढ़ रहा है। ये वाचा नहीं है, व्यवस्था को पढ़ रहा है। लोग हाँ बोलते ही व्यवस्था उधर क्या करता है, साइन हो रहा है। वाचा क्या कर रहा है, साइन हो रहा है, ताकि लागू किसको पर छिड़कना, लोग और परमेश्वर दोनों को बीच में छिड़कना, परमेश्वर पता छिड़क नहीं सकता। इसलिए वो लिखा हुआ उसी वाचा में क्या किया था, ये लोग वो हाँ बोला ना, ये करेंगे करके बोला ना, इसी को ऊपर क्या किया है, लघु छिड़का गया, उधर एग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया, उधर वाचा क्या कर दिया है, बन गया। समझ आ रहा, बात समझ रहे ना, उधर एग्रीमेंट हो गया, बात समझ रहा। लेकिन समय चलते इस्राएली क्या किया मालूम है, इस्राएली क्या वाचा को तोड़ दिया है, पर व्यवस्था के अनुसार ये क्या नहीं किया है, नहीं चला। व्यवस्था के अनुसार नहीं चलने के कारण इस्राएल को परमेश्वर क्या कर दिया है, 10 गोत्र वालों को पहले क्या कर दिया, असीरिया राजा आकर पकड़ के चला गया था, और 2 गोत्र वालों को क्या कर दिया है, बाबिलोनी राजा उसके बाद आकर क्या किया था, लेके चला गया था। ऐसा परमेश्वर क्या कर दिया है, देश से जो देने वाला कनान से उनको क्या कर दिया, देश से क्या कर दिया, भगा दिया। समझ गया, क्यों, 2 जन दोनों साइड से जो वाचा बांध रहे थे वो हाँ बोला। क्या है, परमेश्वर आपको नष्ट करने नहीं देखता, इस्राएल को नष्ट करने नहीं देखता है, लेकिन वाचा कभी उधर साइन हो जाता है, उधर वाचा दोनों साइड से नहीं करेगा करके साइन होने के बाद में परमेश्वर क्या वो वाचा से नहीं बदल पाएगा। समझ आ रहे ना, समझ आ रहे, साइन होने के बाद क्या नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा, राजा ही नहीं बदलता है। दानियल के समय भी क्या किया था, उन्होंने उसे सिंह को गुफा में डालना है, तुमको 30 दिन तक आराधना नहीं करता और देवता का आराधना करने वाला को करके बोली, उधर उसके राजा का अंगूठा से साइन होता है ना, उसको फिर बदल नहीं सकता है। समझ गया ना, बात समझ रहे ना। एस्टर के समय अकास्वेर राजा का टाइम भी यही था, उसका अंगूठी से साइन कर दिया ना, अंगूठी लास्ट क्या है, अंगूठी से छापा साइन हो जाता है ना, फिर क्या नहीं, सील होता है ना, फिर क्या नहीं करेगा, उसको बदल ही नहीं सकता है। देखिए, एक राजा का साइन बदल नहीं सकता, सील तोड़ नहीं सकता, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो मनुष्य है ही नहीं है। वो जो बोला ये सील कर दिया, तू करेगा, नहीं करेगा तो तुम मुझे भगा दे, वो खुद ही तू बोला, इसलिए वो क्या किया दिया, सील कर दिया है। इसलिए परमेश्वर क्या करना पड़ा,
क्या करना पड़ा? अन्याय नहीं है, किया हुआ वादा को क्या करना पड़ता था? पूरा करना पड़ता है। समझ गया ना? वो मनुष्य नहीं है बदलने के लिए। समझ गया? वो झूठ नहीं बोलता है। क्या नहीं किया? मनुष्य नहीं है वो बदलने के लिए, वो झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने बोलता मुझको मनुष्य में मत गिनना, जो बोला बोला ये सही हो गलत हो, वो बोला बोला ये वैसा ही क्या करना पड़ेगा? उनको करना ही पड़ेगा। वो न्यायी है। वो कौन है? न्यायी। हम क्या करता है, थोड़ा ठीक रहते तो बोला वो अच्छा से क्या कर लेते हैं, बदल जाते हैं। बदलते कि नहीं बदलते हैं? नहीं करना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, जो बोला बोला ही है। तो वाचा बांधने टाइम तो तुम्हारे को 4 बार पूछा गया था ना, चल सकता है, चल सकता है, नहीं ऐसा है, हाँ चलेगा, सब तो हाँ बोलने के बाद ही उधर सील गया गया अल्लाह से। इसको बात तो क्या नहीं कर पाएगा, नहीं चेंज होएगा। समझ गया ना? समझ गए? परमेश्वर कौन नहीं है? मनुष्य नहीं। इसलिए कुछ भी हमारा पास में, देखो हम भी कलिसिया में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करता है, कलिसिया में वचन सुनता है। परमेश्वर आपके पास जो भी प्रॉमिस दिया रहेगा ना वैसा ही करेगा, वो बदलेगा नहीं। समझ गया ना? तुझे आशीर्वाद करेगा। आमीन तो बोलना, आमीन तो बोलना। ये देखो, कई चीजें आपके पास आकर टच होता है, या आपको मालूम प्रचार का समय हो, बाइबल पढ़ने के टाइम, प्रार्थना का समय हो, कुछ बातें आपके मन में कुछ छूता है, छूता है ना? ये समझ लेना, मेरे लिए बताया गया है। ये किसके लिए बताया गया? आपको वो टाइम आप बिना आपसे आपको ही कंट्रोल नहीं रहेगा। आमीन आप ही क्या करता है, बोल देगा, ताकि ये बात किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए आ रहा है। मेरे लिए बात परमेश्वर ने किया। आप समझ लेना, इससे परमेश्वर कभी क्या नहीं करेगा, नहीं बदलेगा। समझ गया? क्या करेगा? नहीं बदलेगा। वो क्या नहीं है, मनुष्य ने। देखो पढ़कर देखा ना, गिनती 23 का 19 पढ़ो। ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा हाँ। उसे न करे, ना करे। क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे, पूरा वचन देकर वो पूरा ना करे। और एक बार, ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, झूठ बोले। समझ गया? ईश्वर कौन नहीं है? कभी ना, वो निष्कलंक, वो पवित्र है, इसलिए उसको हम क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाता है। तो मनुष्य, ईश्वर क्या है? मनुष्य नहीं है, वो क्या करे? झूठ बोले। और न वह, मतलब तुमको आज तुम्हें आशीर्वाद करूंगा करके बोल दे, कल क्या नहीं बोलेगा, नहीं करके वो नहीं बोलेगा, वो झूठ ना बोलता है। और न वह आदमी है, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा बदले। वो कभी नहीं बदलता, बोला बोला ही है। विश्वास योग्य परमेश्वर। क्या जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने कहा उसे न करे, ना करे। क्या वह वचन देकर, वो वचन देकर उसे पूरा न करे, वो पूरा ना करे। समझ गया? जो भी बोल दिया, आपसे बात कर दिया, वो क्या करेगा? मतलब आपके लिए वो काम क्या कर दिया है, बनने का, स्वर्ग में क्या कर दिया है? ऑर्डर पास हो गया। क्या हो गया है? ऑर्डर पास हो गया। समझ गया? आपके लिए क्या किया? वो सील कर दिया है। आपको वो काम को परमेश्वर जरूर क्या करेगा? जो भी है, जो भी, जितना बात आपसे बात किया रहेगा, जितना बाइबल पढ़ने के कभी कभी बात करता है, कौन सा बात आपसे किया, ये सब सील हो चुका है। ये परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। कैसा करेगा? वैसा ही करेगा। समझ गया? समझ गया? अभी इसमें देखते हैं, वजह से 50 में देखने टाइम, वो कौन नहीं है? मनुष्य नहीं है। वो कौन है? मनुष्य में क्या नहीं करना, मुझे गिनना नहीं है। देखो उसमें भी पढ़ना, 50 का लास्ट वचन होगा, भजन संगीता। भजन संगीता 50 का 21। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। क्या बताता? तू ने तेरा सम्मान करके तू कभी क्या नहीं करना, ना सोचना, ना सोचना। समझ गया?
परमेश्वर का हमारा सामान कभी भी क्या नहीं करना, नहीं सोचना। समझ आ रहे ना? इसलिए वाचा जो भी बांधा परमेश्वर उधर क्या करना, करने में मजबूर है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, छूटा हो जाएगा। इसलिए इस्राएली बोला हम लोग नहीं करेगा, तुम हमें मारो। खुद ही मुंह से क्या कर दिया है, बोल दिया। इसलिए उसमें क्या कर दिया, वो आप से 1000 बार बोलता है, सही है, ओके हाँ, सील कर दिया है, लहू से क्या कर दिया है, मुहर करने के कारण परमेश्वर को उसे क्या करना पड़ा। इसलिए हमारा परमेश्वर कभी हमें क्या नहीं करता, याद रखना, वो क्या है, भला ही करता है, भला है, क्या ही करता है। बाप हमारे बच्चों को कभी बुराई नहीं करता है। कभी कभी हमारे कामों को द्वारा हम क्या कर लेता है, सीमा पार करेगा, तभी क्या कर लेता है, सजा पाते हैं। ओके, ठीक है। अभी इसमें क्योंकि ये दोनों साइड से बांधा हुआ वाचा, इसलिए क्या करेगा, इसको निभाएगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, सजा पाएगा। ये इस्राएली निभाया नहीं, श्राप के अंदर क्या किया है, आया। समझ गया? इस्राएली निभाया नहीं, इसलिए किस में आया है, श्राप के अंदर आया। समझ में बात समझ आ रही ना? ये कितना दिन बांधा हुआ वाचा है, दोनों साइड से बांधा हुआ वाचा है। लेकिन कुछ भी हम बोलने के समय हम क्या करना है, सोच समझ कर बोलना है, ठीक है। और कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 4। हाँ, अभी पांचवा दावीद के साथ परमेश्वर बांधा हुआ वाचा। दावीद के साथ परमेश्वर बांधा हुआ वाचा, लास्ट में पूछेगा कौन बांधा करे, कितना, दोनों साइड क्या, एक साइड, ठीक है। दावीद का मन में था परमेश्वर के लिए क्या है, भवन, परमेश्वर पे क्या बनाना है, मंदिर बांधना है। तो इधर दावीद एक बार क्या किया था, पूरा उसके शत्रुओं से उसको क्या किया था, परमेश्वर छुड़ा दिया था। क्या किया था, अभी आराम जीवन में क्या है, सारे शत्रुओं से आराम पाने के समय उधर एक भविष्यवाणी आया था, नातान करके एक कौन आया था, भविष्यवाणी आया था। दोनों बातें कर रहा है, बातें करने के समय उधर दावीद बोलता है, नहीं मुझे इतनी बड़ा मगल दिया, देवदार वृक्षों से लकड़ी, उसके वृक्ष का लकड़ियों से बनाया हुआ इतनी बड़े मगल में मुझे बिठाया, लेकिन मेरा परमेश्वर का क्या है, तंबू में है। परमेश्वर का मंदिर किधर है, तंबू में है। तो इसलिए मुझको क्या करना है, एक उनके लिए एक क्या करना, भवन मंदिर क्या करना, बांधना है। ठीक है, बात समझ रहा है। तभी ये इच्छा किसको आया है, हाँ, तो बोलता है मैं बहुत सारा क्या था तकलीफ में, दावीद के जैसा तकलीफ हमको किसी का भी क्या नहीं आया, नहीं आया। दावीद राजा का जैसा तकलीफ किसको भी नहीं आया। 3 बार अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति, उसके जीवन में क्या किया है, इतनी बड़ा 17 उम्र में उसको क्या मिला था, अभिषेक मिला था। 17 उम्र में अभिषेक पाया हुआ एक व्यक्ति के जीवन में इतना तकलीफ किसी के जीवन में इतना क्या नहीं किया रहेगा, नहीं आया रहेगा। समझ रहे, उन्हें बोलता है मैं कौन था, चरवाहा था। वो कौन था, दावीद कौन था, चरवाहा था। कौन था, चरवाहा। हाँ, भेड़ों को पीछे चलाता। उधर से मुझे क्या किया है, आपने मुझे बुलाकर लेके आया और गंदगी में और क्या गड्ढे में था। गड्ढे बोले तो चरवाहा लोग धूप के टाइम धूप से बचने के लिए खट्टा खोद कर कट्टे के अंदर बैठता, बोलते हैं। धूप, इतना धूप क्या करता है, रहता था कट्टे मिट्टी के अंदर खोद के, बड़ा कट्टा खोद को उधर बैठा था। थोड़ा क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, मिट्टी ठंडा नीचे जाता है, ठंडा रहता है मिट्टी। ऐसा गड्ढे के अंदर मुझे क्या किया है, आपने बुलाकर लेके आके मुझे क्या कर दिया, इतनी बड़े मगल के अंदर बैठा। मैं अभी सारे विपत्ति आपत्ति शत्रुओं से क्या किया है, छुटकारा पाया। देखो उसको देखने के समय पत्नी उसे क्या किया है, निंदा किया। मैं क्या किया था, निंदा किया था ना, निंदा किया है। उसका माँ बाप उसको क्या क्या छोड़ दिया। फारसी का हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में दिया, छोड़ ही दिया है। इसलिए दावीद राजा बोलता है भजन संहिता लिखने के समय, माँ बाप ही तुझे छोड़ देगा, मैं कुछ तुझे क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया। भाई लोग क्या करते, उनके विरुद्ध क्या कर दिया, उठ गया था। समझ, उस ससुर उसको क्या करने के लिए चलता था, मार डालने के लिए। कितने साल भगाया था, भला करना किया उसके लिए, मार डालने के लिए। और उसके लड़का अम्नोन को क्या किया था, अम्नोन गलत काम करने के कारण लड़की के साथ क्या वो मार डाला। और वो उधर चल रहा है, अब्सलोम क्या कर रहा है,
अब्सलोम उसको मार डालने के लिए पीछे पड़ा है, अदोनिया राज्य को लेने के लिए पीछे पड़ा है। समझ आ रहा, बात समझ आ रहा है ना। और याजक, अबियातार याजक इतनी एक अच्छा था, वो क्या करता है, विरुद्ध उठा। अहीतोपेल उसको मारने के लिए क्या कर रहा है, आलोचना देने वाला अहीतोपेल क्या कर रहा है, उरिया का पत्नी कारण उसको क्या किया, मार डालने के लिए पीछे पड़ा है। और अम्मोनी, मोवाबी, ये सारे राज्य उसको विरुद्ध क्या कर दिया, खुद का राज्य भी उसको क्या कर दिया है, यहूदा राज्य भी उसके विरुद्ध क्या किया है, उठा। देखो कितना सारे लोग उसको क्या है, सारे लोग उसके विरुद्ध। इतनी हमको तो इतना कष्ट नहीं है, अब है क्या, पूरा देश हमारे विरुद्ध है क्या, खुद का देश विरुद्ध है क्या, माँ बाप छोड़ दिया क्या, नहीं, हम सब सुविधा है, हम क्या है। लेकिन दाऊद राजा बोलता है कितना कष्ट के अंदर पत्नी निंदा किया, पत्नी के दूसरे के पास शादी करके दिया गया है, और सिकलाक में आने का वो लेके चले गया उतना पूरे लोगों को। और किधर भी चाहेगा उसको क्या कर लेते थे, लड़के लोग तो बच्चे थे, बच्चे क्या कर दिया है, अब्सलोम का समय था, बिना चप्पल से क्या कर दिया था, भागना पड़ा किसको, दावीद को। और अदोनिया क्या कर रहा, वो भी क्या, बुढ़ा हो गया, अभी मैं क्या करेगा, राज्य को मैं ले लेगा, सालोमन को देगा। इतना किधर भी देखेगा उसको क्या है, कष्ट तकलीफ। दावीद के जैसा कोई भी कष्ट का अंदर से रहा नहीं है, लेकिन एक दिन परमेश्वर क्या कर दिया है, ये सबसे क्या कर दिया, छुटकारा दिया, ये सबसे छुटकारा दिया। समझ गया, याद रखो। आज हम लोग सोचेगा कष्ट के अंदर है, मैं तकलीफ के अंदर है, इतनी परेशान है, किधर भी देखेगा तो मेरे को क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है, किधर भी देखेगा तो क्या कर रहा है, पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, खुद का राज्य वाला हो, ससुर हो, साथीदार हो, भाई हो, सारे जगह पर मुझको क्या, बच्चे हो, सबके सारे जगह पर मेरे लिए क्या है, विरोध है, सब जगह पर मेरे लिए क्या है, अपोजिट है। रहेगा तो भी, कितना कष्ट के अंदर रहेगा तो भी, ये दावीद को परमेश्वर एक दिन क्या किया है, छुड़ाया। दावीद को क्या किया है, ये सारे तकलीफ से उसने क्या छुटकारा परमेश्वर क्या दिया परमेश्वर मुझको भी क्या करेगा, जरूर परमेश्वर क्या करेगा, जरूर छुटकारा देगा। समझ, जो परमेश्वर का पक्ष में है तो करेगा, जरूर एक दिन क्या करेगा। बाइबल में देख रहे इतने लोग में जुना करार में देख रहे हैं, दावीद के जैसा कष्ट कोई भी कहने के उठाए नहीं, लेकिन वो बोलता है मुझे सारे तकलीफ से, कष्ट से क्या कर दिया है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा दिया। लेकिन हमारा इसलिए समझ रहा, हमारा कष्ट के लिए एक दिन क्या है, अंत है। ये कष्ट क्या नहीं करेगा, हमेशा मेरा पीछा नहीं करेगा, ये कष्ट तकलीफ क्या नहीं करेगा, हमेशा मेरा पीछा नहीं करेगा। इससे मेरे एक दिन क्या है, छुटकारा जरूर मिलेगा। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे क्या कर रहा है, जरूर ये सबसे क्या करेगा, जरूर मिलेगा। समझ गया ना, समझ गया। कुछ दिन आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर दिया, देख लिया ना, सब क्या कर दिया है, क्या कर दिया, हमारे लिए जो करना उनके लिस्ट में क्या कर दिया, आ चुका है। इसलिए कभी भी याद रखना नहीं, मैं ये कष्ट के अंदर ही निकलना है क्या, तकलीफ अंदर ही निकलना है क्या, मेरे कष्ट ही मेरे जीवन है क्या, आंसू ही मेरे जीवन है क्या, ये आप क्या नहीं करना, कभी नहीं सोचना। एक दिन आपको आंसू क्या करेगा, उन्होंने पहुंचकर आपको क्या करेगा। दावीद को कैसा देवदार वृक्षों के लकड़ी से बनाया हुआ बड़ी मगल में क्या किया था, सबके सामने क्या कर दिया है, बिठा दिया। सब सोचा खत्म हो चुका है, बच्चे भी सोचा इसको खत्म ही करना है, खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर सबके सामने क्या कर दिया, ऊंचा उठाकर रखा हुआ परमेश्वर मुझको भी क्या करेगा, एक दिन जो मेरा विरुद्ध है, जितना कष्ट भी मेरा विरुद्ध है, उसके सामने मुझे भी क्या करेगा, ऊंचा उठाकर मुझे क्या करेगा, परमेश्वर रखेगा, रखा भी है, रखेगा भी है। समझ गया, रखेगा। ये हमेशा क्या करना, विश्वास रखना। इसलिए वचन क्यों लिख कर दिया है, आपका दृष्टांत से तो तसल्ली पा। देखो ऐसे में सब क्या नहीं किया है, इसलिए दृष्टांत लिख रहेगा, तसल्ली पा। ऐसा में किया, तुमको भी एक दिन क्या करेगा, ऊंचे चट्टान पर तेरा पैरों को क्या करेगा, मैं खड़ा करके रखा। सब देखने के जैसा कैसा करेगा, देख रहे। अभी राजा सब भी क्या करना पड़ेगा, राजा को देखना पड़ेगा क्या नहीं देखना पड़ेगा, सभी जो भी सोर से किधर से आएगा, राजा को ओर से आएगा। इसलिए राजा को जरूर क्या ही करना पड़ा, देखना। सारी दुनिया क्या करना पड़ा, देखना पड़ा। समझ बात समझ रखना। मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे क्या करेगा,
तकलीफ से उठाकर खड़ा करेगा। समझ बात समझ गया ना। कई बात हमें सिखाता है परमेश्वर। कई लोग लिए हमें गवाही बनकर खड़ा रहने के लिए हमें क्या कर रहा है, इस परिस्थिति में मुझे रखा है। ठीक है, इसलिए एक मन में रखना, मुझे एक दिन मेरा परमेश्वर क्या करेगा, इस सारे दशाओं से मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा। ठीक है, ठीक है। तभी बोलता है इतना कष्ट में से मेरा परमेश्वर क्या किया है, छुड़ाया है। अब इतने बड़े महल में मुझे बैठा है। अभी बोलता है नातान भविष्यवाणी आया तो भविष्यवक्ता है, बोलता है परमेश्वर के लिए क्या करना है, मुझे तो ऊंचा उठा लिया है परमेश्वर, मुझे तो क्या कर दिया है, ऊंचा उठा लिया है। लेकिन मेरे परमेश्वर का भवन किधर बैठा है, तंबू में बैठा है। मैं जैसा बढ़ते जा रहा हूँ वैसा मेरा परमेश्वर का मंदिर में बढ़ता ही जाए, ऊंचा जाते जाना है। समझ गया। मैं केवल नहीं, ये हमारा सबके मन में क्या करना है, आना है, आना है, आना है। समझ गया ना। केवल मैं नहीं है, मैं जितना क्या करेगा बढ़ता जा रहा उतनी मेरा भी क्या करना है, मंदिर भी क्या करना है, बढ़ता जाना है। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय पढ़कर देखेगा, लिख रखना, अभी ना पढ़ना। 7वां अध्याय पढ़ के देखिए, उसमें ये सारे संभव उसमें बताया गया। ठीक है, तो इसलिए हमको एक मन से आना है, प्रभु मैं जैसा जैसा उठाया जा रहा हूँ, ये चीजें किधर भी उठाया जाना है, मेरा परमेश्वर भी क्या करना है, उठाया जाना है। ये मन सा हमारा मन में जरूर आना। ये किसके मन में आया, दावीद के मन में क्या कर दिया है, आया है। समझ गया ना, बात समझ रहे ना। तभी आने के कारण नातान बोलता तुम्हारे मन में जो भी है वैसा ही तुम क्या करना। समझ गया करके क्या कर रहा नातान, भविष्यवक्ता बोल रहा है। तो ये सब बातें ये लोग से होकर नातान जाकर बोल रहा है, दावीद प्रार्थना करता है, परमेश्वर क्या कर दिया, सुन लिया। क्या कर दिया है, सुन लिया। सुनने के बाद बोलता है, देखो उसमें पढ़ो, दूसरा सामुएल 7:16 पढ़ो। तेरा वंश, तेरा राज्य मेरे सम्मुख सदा स्थिर रहेंगे, तेरा सिंहासन सर्वदा अटल रहेगा। नातान ने दाऊद से ये बातें दर्शन तुम पढ़ना। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। घर बांध दूंगा, ऐसा नहीं दिया डायरेक्ट। पढ़ना और एक पढ़ना और एक बार। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। वो नहीं 11 है, 13 में 11 जब मैं रुको सामने 27 पढ़ो। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हिया हुआ है, तेरा घर सदा बनाए रखूंगा। 19 भी पढ़ना। तो भी हे प्रभु, क्या तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। अभी 16 पढ़। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरा राज्य, घराना दिया ना, तेरा घर, और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरा राज्य, तेरा घर हमेशा मेरे सामने क्या करेगा, अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तेरा गद्दी सदैव क्या करेगा, बनी रहेगी। 11 भी पढ़ना। वरन उस समय से जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा, यहोवा तुझे यह भी बताता है, यहोवा तुझे यह भी बताता है, यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। तेरा घर बनाए रखेगा। समझ गया ना। तेरा सारे शत्रु से तुझे मैं छुड़ाया, यहोवा तेरे लिए तेरा घर को क्या किया जाएगा, बनाए रखेगा। समझ गया ना।
बात समझ रहे ना। देखो भजन संगीता 132 में देखने के समय उधर ये सारे बात मगल में मैं क्या करेगा, पलंग में नहीं चढ़ेगा, आपको नींद नहीं देगा, इतने बड़े मगल में आप बैठा दिया, आपके लिए एक भवन बांधने तक में ये सब काम क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा। उधर बोलता है तेरा बच्चों को मेरे गति में क्या करेगा, सिंहासन पर क्या करेगा, मैं बिठाऊंगा। उधर 132 में लिख रखना, पढ़ना घर पे जाके। तो याद रखना कभी भी हम परमेश्वर में आशीर्वाद करने के समय हम पहले कैसे थे, पहले कैसे थे, झोपड़ी में रहते हैं, फिर करता है, फिर अच्छा घर में आता है, फिर उसके बाद क्या रहता है, बिल्डिंग में जाता है, बिल्डिंग में जाने पर किधर जाना सोचता है, टावर में जाओ, और क्या करता है, मैं अकेला एक क्या बनाओ, बंगला बनाओ। हम क्या कर लेते हैं, बढ़ते जाते हैं, साइकिल में जाता है, बाइक लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, कार लेते हैं, तो ऐसे बढ़ते हम क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ने के समय हमको याद रखना मेरे परमेश्वर का मंदिर की तरह मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा विचार में आना क्या करना है, मेरे परमेश्वर का मंदिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये विचार हमको हमेशा क्या करना, मन में अरे ना, ऐसा रहने के कारण ही अब इधर परमेश्वर बोलता है तुमको ये विचार आने के कारण, परमेश्वर के लिए मेरे लिए एक भवन बांधने के विचार आने के कारण, समझ आ रहा है, कारण तेरा घर को मैं क्या करेगा, बना हुआ, समझ गया ना। तेरा घर को क्या करेगा, मैं बांध दूंगा, तेरा घर में क्या करेगा, बांध दूंगा। देखो यहोवा तुम्हारा घर नहीं बांधेगा ना, तेरा परिश्रम क्या है, समझ, बनाने वाला का परिश्रम क्या है, व्यर्थ है। मैं कुछ भी मेरा घर का जितना भी मैं सोचेगा मेरे बल से क्या नहीं है, नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज मैं यहोवा के लिए एक भवन क्या करेगा, बांधेगा करके तुम्हारा मन में आएगा ना, तेरा घर क्या किया जाएगा, उन्होंने क्या करेगा, बांधेगा। मेरा घर कौन बांधना है, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बांधना है। बोलता है मेरे बच्चों को, हाँ बच्चन बता, तेरे बच्चों को मैं क्या करेगा, सिखाएगा, मैं वो लोग क्या करेगा, सिखा कर रखूंगा, समझ गया ना। तो ये चीज हमारे मन में क्या करना है, दावीद की जैसे आया वैसा हमको भी क्या करना है। ये परमेश्वर दावीद से बांधा हुआ था, तेरे लिए एक घर क्या करेगा, मैं बांधेगा, समझ गया, दावीद के लिए। लेकिन भवन बांधने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया, अनुमति क्या नहीं किया है, नहीं दिया। फिर भी क्या किया था, एक बार मरी आया था ना, कोरोना आया था ना, तभी भी आया था ना, नहीं, लोगों को क्या किया था, गिना था। दावीद क्या किया था, नहीं गिनने के बोला था, क्या किया था, राज्य में लोगों को गिनने के कारण उधर भी क्या आया था, मरी आया था कि नहीं आया था। उसी समय में अर्नोन के कल्याण में जाकर परमेश्वर क्या बोला, बलि चढ़ा बोल दिया था। क्या नहीं बोला, कल्याण में जाकर क्या करना है, बलि चढ़ा। उधर होम बलि चढ़ा, सब भूल जा रहे आप, बलि में भी सिखाया था, होम बलि क्या किया था, चढ़ाया। उधर क्या किया है, मरी रुक गया। वो समय है क्या किया था, उधर कुछ क्या कर दिया है, जगह दावीद ने क्या किया, लिया था, खरीदा था। अर्नोन के हाथ से क्या करता, ओरनान के हाथ से क्या किया था, खरीदा। कल्याण को वो बोलता मुफ्त में नहीं लेगा, मुझे खरीदेगा, जितना इसके लिए होएगा करके क्या किया था, खरीदा वो उसी जगह पर क्या किया है, मंदिर, होम बलि चढ़ाया, उसी जगह पर ही क्या किया, मंदिर बनाया। यरूशलेम मंदिर किधर, चर्च किधर बनाएगा, बड़ा उसमें ही बनाएगा वो जगह, वो मोरिया पहाड़ बोलते ना, वही जगह, वही वो नाम का खलिहान, वो जगह पर ही यरूशलेम के लिए क्या किया, सालोमन मंदिर बनाया, समझ गया ना। एक कौन जगह तो कम से कम क्या कर दिया है, दावीद ने खरीद कर रखा। तू नहीं बांधेगा, तेरा लड़का क्या करेगा, बांधेगा, समझ गया ना, बात समझ रहे ना। वो सोना कितना बना के रखा मालूम है, 50 लाख किलो मंदिर के लिए क्या है, 50 लाख। हाँ, मैं ये पास तो प्रार्थना का टाइम आपको पता ही देगा, कई बातों के साथ 50 लाख किलो सोना दावीद ने मंदिर के लिए क्या करके रखा, इकट्ठा कर दे, जमा किया। कितना किलो, हमको देखो शादी में एक नाक का डाल दिया, एक अर्ध तोला नहीं, कितना
1 ग्राम 2 ग्राम ना नाक में डालता है, और आधा तोला कान में डाल दिया, 1 तोला गले में डाल दिया, हमको पकड़ने के लिए 4 जन मांगता है। क्या मांगता है? कितना जन मांगता है? ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। हाँ, कुछ लोग 1 तोला के एक चेन डाल देगा ना, फिर कॉलर वाला शर्ट नहीं डाल, कॉलर वाला शर्ट डाले तो क्या होता है? चेन दिखेगा नहीं। फिर क्या डालता है? बनियन डाल, बनियन ना टी शर्ट, वो गले वाला नहीं डालता है। क्या कि वो क्या नहीं करना है? दिखना है। क्या करना है? दिखना है। और भी बनाता है, और शर्ट बनाएगा तो वो डाले, दोनों में दिखना रहेगा तो किधर? गले में इतना तक लंबा नहीं बनाएगा, कितना बनाता है? छोटा बनाते थे, शर्ट भी डालेगा तो भी क्या करना है? दिखना है। कितना? आधा तोला 1 तोला की हम क्या करते हैं? इतना हम सब काम करते हैं, लेकिन दाऊद मंदिर के लिए कितना दिया? तो सोना 50 लाख किलो। सवा कितने किलो? 50 लाख किलो। देखो, थोड़ा सोच कर देखो। इसलिए सालमन क्या क्या मालूम है? अभी इतना सोना रहा कि मैं क्या करूं, उसको क्या बना दिया मालूम है? मूर्ति को बना दिया। उसका क्या क्या बना? मंदिर। उसका क्या क्या मंदिर में क्या क्या? उससे ना ये बनाते हैं ना अपन सीमेंट, क्या बोलते हैं उसका? सीमेंट और रेत के क्या बना? मसाला बनाते हैं ना, 22 इसको सब भिगाल कर अपन ये क्या करता है? सीमेंट लगाते हैं ना, ऐसे वो सोना से रख दिया पूरा दीवार को। दीवार क्या क्या हमारे देश सीमेंट से नहीं है, सोने से रेपा गया है। समझ रहे? बात समझ रहे? पूरा उसको पिघाल कर क्या कर दिया है? पानी हो जाता है ना, फिर क्या कर लेते हैं पूरा, इसलिए पूरा बाबिलोन राजा की क्या करते हैं? जलाया, ताकि पूरा सोना और ईंट क्या हो जाए? अलग हो जाए, लकड़ा अलग हो जाए, पूरा सोना अलग ले लिया। समझ आ रहा है? हाँ, क्या कर मंदिर कैसा बनाएगा? सालोमन मंदिर बना पूरा सोने से क्या कर दिया? पूरा दाऊद राजा क्या कर दिया है? लोग बोलता है मैं इतना बड़ा डालेगा तो एक स्टाइल, इतना बड़ा डाले तो एक स्टाइल। प्रभु मेरा, आप याद रखना, मेरा मंदिर क्या बनाया गया था? सोने से। सीमेंट क्या था उसका? सोना। सीमेंट क्या था? सोने से बनाया गया था। समझ? तो इतना बड़ा सोने से मंदिर क्या नहीं होता है? स्वर्गराज किसे बनाया गया है? स्वर्गराज की सड़क ही क्या है? स्वर्गराज की सड़क बोले तो समझ गया ना? गली 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 क्या? रास्ता किसे है? सोने से। हम एक दिन किधर जाने वाला है? आपको इतना नहीं चलता भैया, इतना क्या नहीं करता है? हम सोने के सड़क में एक दिन क्या करने वाला है? चलने वाला है। इसलिए हम थोड़ा ऐसा वैसा नहीं डालता। क्या नहीं है? समझ रहे ना? नकली पिकली कुछ भी नहीं डाला। हमको सोने के सड़क में क्या करना है? चलना है ना, है ना? बचना है। हाँ, तो इसलिए उसी विश्वास में मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मंदिर के बनाए तो फिर स्वर्ग कैसा रहेगा? सोने का। समझ रहे? बस मोती और सोने से उधर क्या किया है? बना गया। समझे? सड़क पूरा, वो भी ऐसा सोना नहीं है 24 कैरेट का, शुद्ध सोना। शुद्ध सोना हमारा शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध क्यों नहीं रहता? वो मोड़ता नहीं, टूट जाता है। शुद्ध सोना क्या कर लेता है? मोड़ नहीं सकता, उसका तार बना नहीं सकता है, ऐसा गोला बना नहीं सकता। इसलिए उसके साथ क्या करता है? और धातु मिक्स करके क्या कर लेता है? बनाता है, तभी वो मोड़ सकता है, नहीं तो टूटता है। बात समझ गया ना? लेकिन हमको ऐसा नहीं है। फुल क्या है? फुल क्या है? शुद्ध सोना। स्वर्ग कितना है? शुद्ध सोना। इसलिए आपको क्या है? बात समझ रहे? बात इतना समझ रहे ना? इसलिए क्या किया है? ऐश्वर्या समझ रहे ना? ले क्या है बताइए ना? अभी सड़क पे क्या डाला है? सोना डाला है। अभी सड़क पे इधर क्या डाला जाता है? इधर डांबर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सड़क के लिए क्या डाला जाता है? डांबर डाला जाता है। लेकिन स्वर्ग का सड़क क्या है? स्वर्ग के लिए डांबर क्या है? सोना। स्वर्ग के लिए डांबर क्या है? सोना। इसलिए क्या नहीं करता है? डांबर नहीं पहनता है। क्या नहीं पहनता? ओके। डांबर क्या नहीं करता है? नहीं पहनता। हमको क्या ये नहीं, क्या 2 16 300 है ना? काजन साल में कितना बनाते हैं पूछो, है ना? ठीक, हमको क्या ताकत नहीं है क्या बनाने के लिए? आज भी क्या करेगा? ताकत है कि नहीं? ताकत है। सबके पास तो है कि नहीं है? सबके पास है। ठीक है।
तो समझ आ रहा है, बोलना समझ आ रहा है। अब बोलने का मतलब क्या है, आपको क्या है, सोना इतनी क्या किया है, 50 लाख किलो, कितना सोना, 50 लाख किलो सोना उसी दावीद ने परमेश्वर के मंदिर के लिए क्या कर दिया है, बना पूरा पटोर कर रख कर क्या किया, जगह भी लेके रख दिया, सोना भी क्या कर दिया है, पटोर कर रख के क्या कर दिया है, रख दिया, ताकि मेरा परमेश्वर को भवन क्या करना है, बांधना। तभी मैं क्या करेगा, मगल में जाकर मैं क्या करेगा, अच्छे से बैठ पाऊंगा। मैं मगल में बैठा, मैं बना मेरा परमेश्वर झोपड़ी में उसका मंदिर है, मैं कैसे मगल में बैठूं। ये चिंता हमको क्या करना, हर एक जन को आना है। मैं झोपड़ी में बैठेगा सही, लेकिन मेरा परमेश्वर मगल कैसा रहना, ऊंचे ऊंचे स्थान पर अच्छी तरह से क्या करना है, ये हमको सबको क्या करना है, मन में आना है, मन में आना है। समझ आ रहा है, बात समझ रहे ना। हमको भी मेरा बादशाह क्या है, तेरा घर को क्या करेगा, मैं तू मेरा मंदिर बांधने के लिए कभी तेरा मन आया, मेरा तेरा घर को क्या करेगा, बांधेगा, लेकिन तुम नहीं बांधना है, नहीं मन आया लेकिन बांधना नहीं है। समझ गया ना, मन में आते ही बोलते तेरा घर को मैं क्या करेगा, बांधूंगा, तेरे बच्चे में तेरे मेरे गति में सिंहासन पर क्या करेगा, बैठेगा। दावीद ने क्या बोला है, परमेश्वर मेरे सिंहासन पर यीशु मसीह आकर क्या करेगा। यीशु मसीह किसके वंश से आया है, दावीद के वंश से आया है। यीशु किसके वंश से आया, दावीद के वंश से आया था। देखो कितनी बड़े एक आशीर्वाद परमेश्वर दिया। तेरे बच्चे भी सही नहीं रहेगा ना, तेरे सिंहासन पर मैं आकर बैठकर क्या करेगा, मैं 1000 साल क्या करे। 1000 साल क्यों है, दिया वो वादा को पूरा करने के लिए 1000 साल क्या किया है, दावीद राजा का दिया वो वादा उसमें क्या किया जाता है, पूरा हो जाता है। यीशु आकर 1000 साल में दावीद के सिंहासन में बैठकर राज्य में क्या करेगा, राज करेगा। समझ आ रहे ना, राज्य में क्या करेगा, राज करेगा। बात समझ आ रहे ना, इसलिए क्या करेगा, वापस यीशु क्या करेगा, एक बार अभी गुप्त आगमन में आएगा, हमें उठा लेकर चला जाएगा, फिर क्या करेगा, आएगा 1000 साल की राज्य तक, 1000 साल का राज्य के लिए क्या करेगा, मसीह विरोधी के काल में आएगा, दूसरा आगमन में, पब्लिक आगमन में आएगा। उसको इसमें नरक में आग में डालकर फिर क्या करेगा, समझ 1000 साल का राज्य का क्या करेगा, शुरू करेगा। उसमें दावीद के सिंहासन पर क्या करेगा, बैठेगा, बैठेगा। दावीद का पुत्र बनकर क्या करेगा, बैठेगा। देखो कितनी एक सौभाग्य, तुम्हारा पुत्र उसके कति में देख 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 तुम लोग को 1000 बार बोला जाता है बच्चों को चुप करा, नहीं कहे तो बिठा देना, बेटा बेटा माटी में किधर भी रखो, चुप करा। प्रचार ना वो आल में जाता है, सब सुनता है। वचन है, वचन का टाइम हालचाल नहीं रखने का। बात समझ आ रहे ना। तो इसलिए क्या, तेरे सिंहासन पर कौन, देखो एक मनुष्य बनकर, मनुष्य परमेश्वर क्या बोलता है, अब सिंहासन में आकर बैठना तो वो भी क्या बनना पड़ा, मनुष्य बनेगा तो ही बैठेगा ना। देखो अपन को कितना नम्र करके शून्य कर क्या किया है, किया हुआ वादा को मुझको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। मनुष्य बनकर आया, फिर भी आकर क्या करेगा, फिर भी आकर करेगा, सिंहासन पर क्या करेगा, बैठेगा। कितना बड़ा आशीर्वाद क्या कर दिया है। बोलता है ये दिया वैसा ही करेगा, तेरा घर बांधूंगा, बांधा रहे। तो आज भी सारे गोत्र चला गया, लेकिन यहूदा गोत्र क्या नहीं है, ये तो गोत्र आज भी आए कि नहीं, यहूदी आए कि नहीं है, यहूदी के कोई भी नष्ट नहीं कर पाए। क्यों, तेरा घर को मैं बात वाचा है भैया, वाचा, वो वाचा को कोई देश क्या नहीं कर पाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। समझ गया, यहूदा गोत्र का दावीद को दिया हुआ इसी वाचा को, कितना अभी बीच में क्या आया था, कितना लड़ाई था, लेकिन क्या नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यहूदा गोत्र वाला को, यहूदियों को, इस्राएल को कोई भी नष्ट क्या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाए। सबसे छोटा है देश, क्या है, हाँ ये दुनिया का मध्य में है, लेकिन सबसे छोटा देश है। ये सबसे छोटा देश में क्या है, कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। समझ आ रहे ना, नष्ट करने के लिए रशिया उठेगा, तभी क्या किया जाएगा, वो आगमन रहेगा, गुप्त आगमन रहेगा। समझ गया ना, रशिया फुल रेडी है, क्योंकि इस्राएल को नष्ट नहीं करेगा ना, वो अमेरिका का कैप्चर नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा।
दूसरे देश अमेरिका भी बड़ी एक क्या है साम्राज्य, अच्छा पैसे वाला साम्राज्य है, और उसके पास पूरा अरब देश का ये क्या बोलता है तेल का रॉयल्टी है। तेल का रॉयल्टी किसके पास है? अमेरिका पास। इसलिए अमेरिका बड़ी धनी देश है, समझ गया। ये रॉयल्टी किसको चाहिए? रशिया को चाहिए, रशिया को चाहिए, लेकिन अमेरिका देने वाला नहीं है। उसके साथ युद्ध करके कैसा भी रॉयल्टी को देख नहीं लेगा तो इसराइल नहीं छोड़ेगा। इसराइल जब तक रहेगा ना रशिया क्या नहीं कर पाएगा, जिएगा नहीं, ये रॉयल्टी उसके पास नहीं आएगा। इसलिए क्या करता है, इसराइल के ऊपर बड़ी नजर रखा कि इसराइल को मैं क्या करना, उड़ाना है, लेकिन आसानी से नहीं होगा। ये बार भी अरब देश के साथ क्या हुआ था, इराक के साथ लड़ाई हुआ था ना? नहीं, इराक के साथ ना, नहीं, ईरान के साथ ही हुआ था। ईरान के साथ बीच में हुआ था ना, चालू है ना, हाँ। लेकिन अभी भी क्या नहीं किया है कोई देश, अभी पूरा अरबी देश ईरान का सपोर्ट आ जाएगा ना, इसराइल के साथ कौन आ जाएगा? अमेरिका आएगा, इंग्लैंड आएगा, ये सब आ जाएगा। रशिया भी किधर आएगा? अरब देश के साथ आएगा। बड़ी तीसरा वर्ल्ड वॉर क्या करता था, लेकिन याद रखना किधर आ गया मैं, ये सब संभव होते हैं। मैं द्वार पर क्या कर दिया है, आ पहुंचा है, तो जागृत रहना, मुझे तैयार रखना, ये क्या करना, मैं तैयार ही रखना। कभी भी मेरा परमेश्वर क्या करेगा, उधर आएगा, द्वार पर खड़ा है मेरा प्रभु, समझ गया बात, समझ रहे ना। इसलिए रशिया कभी उसको कब्जा करने के लिए आएगा। वचन बताता है 15 मिनट में क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, 15 मिनट में रशिया इसराइल को क्या करेगा, खत्म करने के लिए सब रेडी है, सब रेडी है। 15 मिनट में कोई देश क्या नहीं कर पाएगा, इसराइल को बचा नहीं सकता। तभी कौन आएगा मालूम है, स्वर्ग से मेरा यीशु उतर आएगा, इसराइल को बचाने। उसी समय गुप्त आगमन रहेगा, जो परमेश्वर के साथ चल रहा है वो पूरा क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, समझ गया, उठा लिया जाएगा। उसके बाद मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर क्या करेगा, आएगा, आएगा, समझ गया ना। इसलिए इसराइल में वार है, सबको नजर उसमें जाता है, बाकी देश में रहेगा तो कोई नहीं देखता है, लेकिन इसराइल के साथ कोई लड़ाई हो रहा है, सबके नजर, बड़े बड़े न्यूज़ बन जाता है, रेडियो में और मोबाइल में न्यूज़ बड़ा, क्योंकि सबका नजर किसमें है, सबको मालूम है कुछ तो क्या करने वाला है, होने वाला है, परमेश्वर का गुप्त आगमन होने वाला है। सबके नजर क्या किया है, उधर लगा है सबके। हम बाकी न्यूज़ में इतना नहीं ध्यान देता है, लेकिन इसराइल लड़ाई हो रहा है, सबसे बड़ा उसके पास क्या करता है, ध्यान देता है, समझ गया, पूरा दुनिया ध्यान देता है उसके ऊपर। समझ बात, समझ रहे ना, बात समझता ना। इसलिए आज भी क्या किया परमेश्वर ने, क्या वादा आज भी क्या नहीं किया है, कितने हजारों साल होने के बाद में भी तेरा घर को मैं बनाए रखूंगा, बांधूंगा, ये वाचा क्या नहीं किया है, नहीं लिया है, नहीं लिया है। यहूदी को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गया ना, उसका नष्ट ही नहीं कर पाएगा। इतनी एक बलवंत राज्य बनाकर उसका क्या किया है, आज मेरा परमेश्वर रखा है, समझ। इसी प्रकार मैं भी याद रखना, मुझे भी इतने सारे तकलीफ से परमेश्वर ले गया, खड़ा करेगा, उसी समय मेरा ये आना है, खड़ा किया है, खड़ा करेगा। मैं आपके लिए एक बावन क्या करना है, बांधना है, समझ गया बात, समझ रहे ना। आपके लिए एक बावन मेरा क्या करना, बांधना है, मेरा, समझ रहा। मैं जिसका उन्नति होता है उसके जीवन को भी क्या करना, उनके कामों में भी क्या करना, उन्नति करना है। करते करते आप जाओगे। आपके लिए परमेश्वर वादा किया, तेरा घर का वचन मैं बांधूंगा, क्या तेरा घर क्या करेगा, मैं बांधूंगा। तो परमेश्वर बांधने के लिए वाचा बांध लिया ना, फिर क्या है, सोना ही सोना, क्या है, सोना ही सोना। आपका राज्य कभी क्या नहीं करेगा, अंत नहीं होगा, मेरा घर कभी क्या नहीं करेगा, अंत ना होगा। मेरा पीढ़ी क्या करेगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, समझ गया। वचन बताता है दुष्ट लोगों का नाम को क्या कर देता है, मिटा देता है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिक जीवन कभी क्या नहीं करेगा, नहीं मिटेगा। हमारा नाम क्या करेगा, अंत तक, अंत स्वर्ग में क्या करेगा, युगानुयुग क्या करेगा, राज करेगा। मेरे बच्चे, मेरे क्या करेगा, संतान जाकर क्या करेगा, बोलता है तेरे ऊपर, तेरे मुंह में रखा हुआ आत्मा और बच्चे को तुम्हें, तेरे बच्चे, तेरे संतान, संतान से भी संतान में भी क्या करेगा, नहीं है, वो लोग को देगा। मैं ये बादशाह क्या किया है, मेरे जीवन में निकले, मैं जैसा उन्नति पाता जा रहा हूँ, आपका जीवन, आपका मंदिर का भी उन्नति में क्या करूंगा। अब इतना आपके मन में आ
आ जाएगा। आपके साथ दावीद के साथ बांधा हुआ वाचा क्या करेगा? परमेश्वर आप भी इस जगह पर क्या करेगा? आप से बांध कर मुझे क्या करेगा? बात समझ लेना, समझ रहा ये चीजें क्या करे, बांधना के नहीं बांधना, बांधे परमेश्वर क्या कर दिया, रखा है आशीर्वाद। आज परमेश्वर हम क्या करना, लेकर जाना। मेरा घर आप बांधेगा, आप मेरा घर बांधेगा परमेश्वर। मेरे बच्चे के जीवन में क्या करेगा? बड़ी सिंहासन, आपके सिंहासन पर क्या करना है? मेरा बच्चे क्या करना है? जैसा दावीद का सिंहासन यीशु राज्य का, ऐसा मेरे आगे सिंहासन पर भी आप कौन बैठेगा? आप राज करेगा। समझ गया? मेरा बच्चे क्या करेगा? आप सिखाए वरेगा। मेरा बच्चे क्या करेगा? आपकी इसी धार्मिकता जीवन में चलते 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 क्या करेगा? इधर क्या करेगा? राज्य स्वर्ग राज्य में भी मेरे संतान क्या करना, बना रहना। ये चीज क्या करे परमेश्वर आज आपको क्या करेगा? देखा मतलब तेरा घर को मैं बांध दूंगा। वाचा क्या है? तेरा घर में क्या करेगा? बांध दूंगा। ये एक साइड से बांधा हुआ वाचा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। याद रखना, किधर से बांधा हुआ है? दोनों साइड से नहीं है। किधर से? एक साइड से। परमेश्वर स्वयं बोला, इसलिए वो करेगा ही करेगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा। एक साइड से क्यों वाचा बांधा जाता है? अमर ऊपर रखा हुआ दया का कारण। किसके कारण? अमर ऊपर रखा हुआ दया का कारण। दया का कारण क्या क्या? ये एक साइड से बांधा जाता है। ये दया का कारण बांधा वाचा कभी परमेश्वर वापस क्या नहीं करेगा, नहीं लौटाएगा, नहीं उसका नष्ट नहीं करेगा, ये वो करेगा ही करेगा। समझ गया ना? इसलिए आज तक इस्राएल की क्या परमेश्वर मुझको भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे संतान को भी क्या करेगा? कर मेरे घर को क्या करेगा? बांधेगा, बना रहेगा। आज तेरा घर टूटा हुआ रहेगा, आज तेरा घर बनाएगा क्या नहीं बनेगा, डाउट में रह सकता है। आगे क्या हो सकता है? मेरा बच्चा ऐसा, मेरा ऐसा, बहुत सारे चीज क्या रहेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता तेरा घर बांधूंगा, तेरा घर बांधूंगा, तेरा घर बांधूंगा, बनाए रखूंगा। आज हमारा कंडीशन कुछ भी रहो, दावीद को यही था। दावीद किधर था? दावीद को कोई चीज नहीं था, संभावना नहीं था, लेकिन बोलता इतना तुम लेके आया, इसलिए क्या किया? तेरा घर मैं बनाए रखूंगा, तेरा घर को मैं आज वाचा। याद रखना, तुम्हारा से प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा। परमेश्वर मेरे से भी बहुत साल के पहले प्रॉमिस किया था, मैं वो प्रॉमिस से चलता, मेरा घर हमेशा बनाए रखेगा, हमेशा मेरा घर भी क्या किया जाएगा? बनाए रखेगा। शैतान कुछ भी करे, शैतान क्या करेगा? तितर बितर करके हमारा भरोसा ही टूटने रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो बोला ही है, तेरा घर बांधेगा ही है। मेरा घर क्या कर रहा है? बांधता जा रहा भी है। कितने लोग बोल सकते मेरा घर कैसा था, उजड़ा हुआ था, लेकिन मेरा घर आज क्या किया जाए? बांधा जा रहा। मेरा घर कितना उजड़ा हुआ था, लेकिन मेरा घर क्या किया है? मैं सोचा नहीं था मैं इतना इसने परिस्थिति में आएगा, लेकिन मेरा घर परमेश्वर क्या किया है? बांधा है, बांधा। और क्या रखेगा? अंत तक बनाए रखेगा, अंत तक बना। जैसा इस यहूदियों के लिए कुछ तकलीफ आने के टाइम स्वयं उतर गया था, ऐसा मेरे लिए भी, मेरा घर के भी नष्ट होने के समय उन्होंने स्वयं उतर आकर मेरे क्या करेगा? बचाएगा, मेरे संतान को बचाएगा। वो स्वयं क्या करेगा? उतर आकर मेरे संतान को क्या करेगा? बचाएगा। मेरे बच्चे क्या करेगा? आपको कभी में क्या करेगा? रहेगा। आपके तो वायदा है, आपको वायदा है, वायदा है। शैतान बिछड़ सकता है, लेकिन आप क्या नहीं करेगा? झूठ नहीं बोलता है। समझे? मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे किधर रहेगा? अब कभी मेरा घर राज करे, मेरा घर बांधा है, बनाए रखेगा, हमेशा हमेशा बनाए रखेगा। समझ गया? धर्मियों के बच्चों के लिए क्या है? शरण स्थान है। धर्मियों के बच्चे क्या है? शरण स्थान है, शरण स्थान। वो कभी पिछड़ेगा नहीं। शेर के बच्चे भूखा रह सकता है, धर्मियों को परमेश्वर खोज में रहने वाला क्या करे? कोई अच्छी वस्तु का क्या करेगा? कमी घटी नहीं होगा। आज परमेश्वर आपसे क्या किया? बादशाह बता, तेरा घर बांधूंगा। प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हालेलुया। एक सेट बांधा हुआ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। रुबलर शरबरिदिरा अरे खबर वाला शिरा वाला दरा पला बरबा, हर समय नजर तुझ पर रखा है। हालेलुया। कोई भी संकट आवे, प्रॉब्लम्स आए, परेशानियां आए, आपने क्यों वादा करके तेरे घर में बांधूंगा। हालेलुया। तेरे बच्चे हमेशा यहूदियों को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कुछ भी हो जाए। हालेलुया। मेरा घर बनाए रखेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल तेरा घर बांधा जाएगा। कोई इसको पिछड़ नहीं
सकता, हिला नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान आज हमको डरा सकता है, मेरा वाचा परमेश्वर भूल गया करके हमको बोल सकता है, नहीं नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर घर बाता जाएगा, केवल तुमको मनाना है। मैं कितना उन्नति पाता जा रहा हूँ, मेरा परमेश्वर का भवन में उन्नति पाता जाएगा, मेरा परमेश्वर का भवन में उन्नति पाता जाएगा। हालेलुया। रुबरा रकाबरा मन शरवरी दिरला रबा और शबरा बर खवला वरी दिरला रबा। हालेलुया हालेलुया। तेरा घर बाता जाएगा, तेरा घर बाता जाए। आज का कंडीशन को ना देखना, आज का कंडीशन को ना देखना। हालेलुया। रुबला रमन शरबा। हालेलुया हालेलुया। धर्मियों के बच्चों को शरण स्थान है। हालेलुया 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 हालेलुया। रुबरा कवला मनि दिरला रमन शरवरी दिर उग्र कवला वरी दिरला रमन शरबा। हालेलुया। रुबरा रमन दरला करवरी दिरला रबा। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा। एक सेट से पता हुआ अच्छा, इसलिए इसको परमेश्वर कभी तोड़ेगा नहीं है। कभी तेरा घर बांधेगा, बांधा ही है, इसलिए तोड़ेगा ही नहीं है। वो कभी झूठ ना बोलता है, वादा करके कभी झूठ ना बोलता है। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं बोला, बातों से बदलने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु अगले पीढ़ी में अब प्रभु मेरे बच्चे चल पाएगा करके आज मेरे डाउट रह सकता है। हालेलुया। चलेगा जरूर, क्योंकि आज बोलते तेरा घर बांधा जाएगा। केवल तेरा मन में दावीद जैसा मन दे, तेरा घर बांधा जाएगा। कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया भी आएगा ना तोड़ नहीं पाएगा, दुनिया भी आएगा ना बदल अपोजिट में कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। रुबरा रबला मनशरा रुका बरला रबला शरदरी दिरला रबरा कबरबा। यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया। तेरे सिंहासन पर मैं आकर बैठकर राज करेगा। हालेलुया। रुबरा कबला वरी दिरला रबा। यीशु राजा दावीद को बताया हुआ उसी वाचा को आप प्रांत को पूरा करेगा। 1000 साल में आके 1000 साल राज करने वाला परमेश्वर मेरे पास आज बांधने वाला वाचा इसको भी पूरा करेगा। हालेलुया। और विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ना बदलता परमेश्वर है। आज का कंडीशन ना देखना, आज का परेशानी ना देखना। आप प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वाचा स्वर्ग में सील हो चुका है, तेरे घर में बांधूंगा करके सील कर दिया है। हालेलुया। ये वाचा को रखकर प्रार्थना करना हर समय, प्रभु मेरा घर बांधा जाएगा। ये मनसा तुम्हारा मन में रहना, एक मनसा तेरा मन में रहना। हालेलुया। मेरा घर बांधा जाएगा, मेरा घर बांधा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरे से वादा किया है, मेरा घर बांधा जाएगा। हालेलुया। दूसरों का घर को परमेश्वर मिटा डालता है। हालेलुया। मैं धर्मी है, मैं धर्मी है। हालेलुया। रुबरा रबरा शरदरी दिरा कबला बरदा उग्रबरा मन शरबरी दिरा रकबरा। हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रुबरा रमन शरदरा कबला परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशुआ धन्यवाद हालेलुया उदारा कामला बरी बिरा शराबा हालेलुया हालेलुया उदारा लगा मन शराबा कामला बरी बिरा यीशु राजा धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद केवल आपकी सोच हमेशा हम परमेश्वर मेरा मन में आने दे मैं परमेश्वर के मैं क्या करूं परमेश्वर आपके राज्य बांधने के लिए मैं क्या करूं परमेश्वर हालेलुया इतनी देर मन में आ जाएगा ना तेरा घर हम मैं बांधूंगा दावीद तेरा घर में बांधूंगा अरे जो का नाम ले लेकर परमेश्वर बोलता तेरा घर बांधूंगा मैं कितना परेशान गिरे तेरा बच्चा सही नहीं रहेगा चलेगा लेकिन प्रभु तू परमेश्वर का पक्ष में रहेगा हालेलुया तुमको हालेलुया कोई कुछ नहीं कर पाएगा तेरा घर बनाए रखूंगा तेरा घर जरूर मैं बांधूंगा यीशु राजा धन्यवाद 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 परमेश्वर हालेलुया अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर मेरे से आज वाचा बांधा मेरे से ये वाचा लेकर प्रार्थना करो अब तकलीफ आ रहा है वाचा ले आप मेरा घर बांधेगा वाचा हालेलुया हालेलुया यीशु राजा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया 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 जिंदा परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है मनोरथों को जानने वाला परमेश्वर आप है धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए प्रभु आपने दिया हुआ प्रतिज्ञाओं के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पहले दिन है परमेश्वर आज कई दिनों से प्रभु हालेलुया देख के मनों में यही सवाल था मेरा घर कब बनेगा हालेलुया प्रभु दाऊद हालेलुया आपका घर का चिंता किया उसका घर बनाया गया आमीन आमीन प्रभु उसके आंखों के सामने शायद प्रभु जी सब कुछ बिखरा हुआ था लेकिन आपने दाऊद से वायदा किया समय युग बीत जाएगा तो भी तेरे सिंहासन में राजा की कमी नहीं होगी मैं खुद राजा बनकर आऊंगा करके वायदा किया हे प्रभु हमारे परिवारों को भी तेरे हाथों पर सौंपते हैं तेरे परमेश्वर आज से लेकर प्रभु इन चिंताओं को हटाकर मेरा परमेश्वर मेरा घर को बनाएगा आमीन आमीन जरूर वादा लेकिन किया प्रभु जी हालेलुया आपने ये एक पक्षीय वायदा होने के कारण इसमें से आप कभी मुकरेंगे नहीं इस विश्वास के साथ प्रभु जी इस वचन को आनंद के साथ हम लोग ग्रहण करते हैं आपने हाँ कहा है प्रभु हम इसे आमीन कहते हैं स्वीकार करते हैं प्रभु जी वचन आने वाले दिनों में हमारे जीवन में पूरा होते हुए हमें देखने के लिए मदद कर आज ही वो उद्धार का दिन है आज ही से प्रभु जी एक कार्य बनाने का कार्य शुरू होने दे प्रभु यदि यहोवा घर को नहीं बनाता प्रभु हमारा परिश्रम व्यर्थ है आप बनाइए ऊंचा करिए प्रभु हमारा सर को ऊंचा करने वाला आप जिंदा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है कौन हमारा विरोध कर सकता है धन्यवाद विरोध उठने वाले सारे शक्तियों सारी योजनाओं को इसी समय आपने निष्क्रिय कर दिया आपको धन्यवाद 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 छुटकारे के साथ हमारा परिवार चले हालेलुया हालेलुया प्रभु आनंद के साथ प्रभु हम स्वीकार हालेलुया आशीर्वाद दिया हुआ बदलाव के लिए धन्यवाद दिया हुआ बदलाव के लिए धन्यवाद आमीन प्रभु दिया हुआ छुटकारे के लिए धन्यवाद दिया हुआ परिवर्तन के लिए धन्यवाद आंखों से देखने के लिए सहायता मेरा उद्धार को मैं अपनी आंखों से देखूंगा अपनी आंखों से देखने के लिए मदद कर सहायता कर आज के संगति को आपने आशीर्वादित करके दिया धन्यवाद निश्चय प्रभु जी हम सब धन्य लोग हैं धन्य का भाग आपने दिया आपको धन्यवाद प्रभु सारे आदर महिमा आप ही के पवित्र नाम को देते हैं आप जिंदा है आपका नाम ऊंचा होने दे यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं सुन और कबूल कर पिता आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया सब कुछ है